और फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि अकाल मृत्यु टालने के क्या क्या योग होते हैं। क्योंकि हमें कुंडली में अकाल मृत्यु के योग दिख जाते हैं, अल्पायु योग दिख जाएंगे, अगस्त योग दिख जाएंगे, लेकिन अगस्त भंग के भी योग होते हैं, अल्पायु कैंसलेशन के भी योग होते हैं, अकाल मृत्यु कैंसलेशन के भी योग होते हैं। उसको भी हमें देखना चाहिए और उसको का पूरी तरह से अच्छे से स्टडी करना चाहिए, तभी कोई कंक्लूजन निकालना चाहिए। फ्रेंड्स मेरे पास अभी 2 साल पहले एक पर्सन आए थे, उनके भाई को किसी ने बता दिया था कि वो उनकी अगले महीने डेथ हो जाएगी। वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे और उनको उन्होंने 20,000 के उपाय भी बता दिए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बताइए क्या उन्होंने सही बताया है। मैंने कहा पहले तो आप जगह जगह दिखाते क्यों हैं हॉरोस्कोप, हर किसी को क्यों दिखाते हैं। किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाया कीजिए, ऐसे ही हर किसी को हॉरोस्कोप नहीं दिखाना चाहिए। हर किसी को जरूरी थोड़ा ना नॉलेज होगा, आपको पहले पता कर लीजिए उसको नॉलेज है कि नहीं। अब आपको इस तरह की किसी ने जानकारी दे दी, इस तरह की जानकारी देना पहली बात तो गलत है, ठीक है ना। और कुंडली में अगर अरिष्ट है तो अरिष्ट भंग के भी योग देखने चाहिए। तो जब मैंने उनका हॉरोस्कोप देखा तो मैंने देखा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और कासब योग था पर वो कोई ऐसा मृत्यु कारक नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि वो आराम से आप जाइए घर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ हो तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन कहा उन्होंने कहा कि ठीक है, और अभी 2 साल हो गए वो व्यक्ति ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के जो प्रिडिक्शंस देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, उनसे थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रिडिक्शन देना ही गलत है पहली बात तो चलिए हम देखते हैं कि अ, अकाल मृत्यु टालने के कौन कौन से योग होते हैं कुंडली में। जो अरिष्टा होता है, अकाल मृत्यु होती है, वो एक तरह का सीरियस जो है वो कोई व्यक्ति को हानि होने वाली होती है। ये बच्चा भी हो सकता है और कोई बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है। तो अरिष्ट भंग जो योग होते हैं वो लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, व्यक्ति की जिंदगी बचा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अरिष्ट नहीं होगा, अरिष्ट होगा लेकिन व्यक्ति उससे बच जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। तो लगन और जो चंद्रमा होता है जब कुंडली में वीक होते हैं और मालफिक उन पे प्रभाव होता है तो अरिष्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। अरिष्ट भंग योग जो होता है वो उसका मतलब होता है कि आपका जो अरिष्ट है, आपका जो अकाल मृत्यु है वो टलने का योग है। ये आपको प्रोटेक्शन देता है। हमेशा जो कुंडली में स्ट्रॉन्ग बेनिफिक होते हैं, जो शुभ ग्रह होते हैं, शुभ स्थिति में होते हैं, मजबूत स्थिति में होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी की रक्षा करते हैं। हमेशा याद रखिएगा। जैसे केंद्र में अगर वीनस है, मालव्य महापुरुष योग बना रहा है, जुपिटर है, हमसा योग बना रहा है, इसी तरह से बुध है, तो अगर ये अच्छी स्थिति में है, सुदृढ़ स्थिति में है, इन पे कोई दुष्प्रभाव नहीं है, तो ये आपकी ज़िंदगी बचा लेते हैं, आपको अरिष्ट से बचा लेते हैं। इसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग जो शुभ शुभ प्लैनेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स होते हैं शुभ, अगर उनका संबंध लगन से होता है, लगन लॉर्ड से होता है, चंद्र से होता है, या फिर अगर वो केंद्र में होते हैं तो भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु टल जाती है। इसी तरह से अगर मजबूत बृहस्पति है, मरकरी है, या वीनस है, अगर वो केंद्र में होते हैं, उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, तो वो अरिष्ट को भंग करने की ताकत रखते हैं, मृत्यु को टालने की ताकत रखते हैं। इसी तरह से अगर जो आपका लगन लॉर्ड का स्वामी है वो स्ट्रॉन्ग है, केंद्र में है, तो भी आपका अरिष्ट टल जाता है। अगर आपकी कुंडली में जो राजयोग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर उनके ऊपर कोई कोई दुष्प्रभाव नहीं है और वो शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो भी आपका अरिष्ट जो है, अकाल मृत्यु टल जाती है। इसी तरह से अगर फुल मून जो है, पूर्णिमा का जो चंद्र है, अगर वो शुक्र के प्रभाव में होता है और शुक्र पर जो है शुभ प्रभाव होता है, शुक्र जो है शुभ ग्रह के नवांश में होता है, तो भी अकाल मृत्यु टल जाती है। अगर शुक्र और बृहस्पति मजबूत स्थिति में केंद्र भावों में स्थित होते हैं, तो भी वो आपकी अकाल मृत्यु टाल देते हैं, आपका अरिष्ट योग जो है वो भंग हो जाता है।
अगर लगन लॉर्ड जो होता है वो मजबूत होता है और उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है, और मालफिक जो होते हैं, दुष्ट ग्रह जो होते हैं वो वीक होते हैं, तो भी आपका अगेंस्ट टल जाता है। अगर शुभ प्लैनेट 6, 7, 8 हाउस में होते हैं, भावों में होते हैं, और उन पे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, तो भी जो है अरिष्ट भंग योग बनता है। अगर पूर्णिमा का चंद्र जो है सभी ग्रहों के द्वारा देखा जाता है, तो भी जो है अरिष्ट भंग योग बनता है। अगर सन जो है वो सूर्य जो है आपका कन्या राशि में 12वें भाव में होता है, तो भी अरिष्ट भंग योग बनता है। राहु 3, 6, 11 भाव में बहुत स्ट्रांग होता है, और अगर उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो भी आपका अरिष्ट भंग योग बनता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जिस तरह से कुंडली में अकाल मृत्यु के योग होते हैं, उसी तरह से अकाल मृत्यु टालने के भी योग होते हैं। तो हमें ये सभी योग अच्छे से स्टडी करने चाहिए और तभी कोई प्रेडिक्शन देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।